Good morning, class 8th. My dear students, chapter number 3, algorithm and flowcharts. Then, my dear students, your 2 lectures are completed on this chapter, and today's topic is advantages of an algorithm. इसके पहले की क्लास में जैसे हमने आपको एल्गोरिदम के बारे में बताया कि एल्गोरिदम क्या होता है, उसके फीचर्स के बारे में आपको बताया। आज हम आपको एडवांटेज इसका बताएंगे, यानी एल्गोरिदम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। एन एल्गोरिदम इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, यानी एक एल्गोरिदम क्या होता है, समझने में बहुत ही आसान होता है, स्टेप बाइज स्टेप प्रोसीजर होता है और इम्प्लीमेंट करना इसका बहुत ही ईजी होता है। इम्प्लीमेंट मीन्स उसको यूज़ करना। तो यहाँ पे हम लोग एल्गोरिदम को आसानी से यूज कर सकते हैं। सेकेंड है आपका इट इज़ ईजी टू एडिट, यूज एंड लर्न। एल्गोरिदम जो होता है आपका एडिट करने में बहुत ही आसान होता है, यानी उसको चेंज करना है, आपको मॉडिफाई करना है तो आप बहुत आसानी से इसको यूज़ करना, लर्न करना, यानी उसको लर्न करना भी बहुत आसान होता है। थर्ड पॉइंट आपका है एन एल्गोरिदम कैन बी इजीली मॉडिफाइड। एल्गोरिदम जो है बहुत आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी जैसे मान लीजिए कि आप कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं किसी प्रोग्राम को, उसको आपको मॉडिफाई करना है तो बहुत आसानी से आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एन एल्गोरिदम इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी एल्गोरिदम जो होता है वो आपके सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, यानी उसको समझने में क्या होता है बहुत ही आसानी होती है और उसको आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भी आप, यानी पोर्टेबल होता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको एडवांटेज अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिदम। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज में यानी इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, टाइम आपका ज़्यादा जाता है। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप कोई प्रोग्राम डेवलप करना चाह रहे हो तो सबसे पहले उसका एल्गोरिदम लिखोगे, यानी उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप बनाओगे। एल्गोरिदम लिखने के बाद फिर आप कोडिंग शुरू करोगे। तो ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो अब इसका एक नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सेकेंड डिसएडवांटेज आपका है इट इज़ अ लेंथी कम्बरसम प्रोसेस, यानी एल्गोरिदम जो होता है वो क्या है, लेंथी प्रोसेस होता है, यानी लॉन्ग टाइम टेकन होता है, लेंथी प्रोसेस होता है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, यानी हम लोग एल्गोरिदम कैसे राइट करते हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं। एल्गोरिदम टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी जैसे 2 नंबर्स हैं उनका सम आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 दैट मीन्स स्टार्ट। आफ्टर देन स्टेप 2 रीड फर्स्ट नंबर से ए, यानी सबसे स्टेप 2 में क्या करेंगे, यानी एंटर फर्स्ट नंबर, यानी रीड फर्स्ट नंबर जिसका ए है, यानी इसको हम रीड करेंगे। स्टेप 3 में रीड सेकंड नंबर से बी, यानी अब स्टेप 3 में रीड सेकंड नंबर, क्योंकि 2 नंबर्स को जोड़ना है इसलिए 2 नंबर हम रीड करेंगे जिसको हम लोग बी कहेंगे। स्टेप 4 में फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी अब दोनों नंबर्स का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी ए प्लस बी। आफ्टर देन स्टेप 5 में डिस्प्ले सम, ऐड करने के बाद उसके बाद क्या किया हमने, सम को डिस्प्ले कर दिया। और लास्ट स्टेप यानी स्टेप 6 में स्टॉप। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम ये, यानी एल्गोरिदम जो होता है क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए एल्गोरिदम है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे एल्गोरिदम हम लोग राइट करते हैं। इसी तरह से आपको कोई भी टास्क दिया जाए, कोई भी आपको प्रोग्राम दिया जाए तो उसका आप एल्गोरिदम राइट कर सकते हैं। देन माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। यानी जो आप एल्गोरिदम बनाते हो उसका जो डायग्रामेटिक फॉर्म होता है, यानी डायग्राम के फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वही क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, यानी फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट, क्या क्या फीचर्स हैं आप आगे देखोगे। एवरी फ्लो चार्ट हैज अ स्टार्ट सिंबल एंड स्टॉप सिंबल, यानी जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं उनमें 2 सिंबल्स होते हैं, एक स्टार्ट का यानी बिगनिंग का और एक स्टॉप का यानी एंडिंग का। सेकेंड, देयर इज ओनली 1 फ्लो लाइन दैट कम्स आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। इसमें सिर्फ एक ही फ्लो लाइन्स होती हैं, ओनली 1 फ्लो लाइन्स होता है जो कि प्रोसेस सिंबल से आते हैं।
द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज फ्रंट टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। यानी इसका जो डायरेक्शन होता है फ्लो लाइंस का, फ्लो चार्ट का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का, वो ये तो टॉप टू बॉटम होता है, ये तो लेफ्ट टू राइट होता है। ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज टू कनेक्ट द स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल्स। यानी स्टार्ट और स्टॉप सिंबल को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो लाइन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये क्या है, आपके फ्लो चार्ट्स के फीचर्स हैं। और अब हम आगे कुछ सिंबल्स के बारे में देखेंगे, डिफरेंट जो इसके सिंबल्स हैं। देन माय डियर स्टूडेंट्स, हियर टॉपिक इज फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स यानी जब हम लोग फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। तो सबसे पहला है राउंडेड रेक्टेंगल सिंबल का। इसका यूज क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। यानी जब हम फ्लो चार्ट बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट होता है और एंडिंग में स्टॉप होता है, तो इस सिंबल का यूज करेंगे स्टार्ट और स्टॉप के लिए। सेकेंड आपका है पैरेललोग्राम। ये किस लिए यूज होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए। यानी प्रोग्रामिंग में जो भी हम इनपुट देंगे तो हम पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, और आउटपुट भी अगर देंगे तो हम पैरेललोग्राम सिंबल का यूज करेंगे। थर्ड सिंबल है आपका रेक्टेंगल। इसका यूज क्यों होता है, प्रोसेस करने के लिए। यानी जब भी हम कोई इनपुट आउटपुट देंगे तो उसका जब हम प्रोसेस करवाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, रेक्टेंगल सिंबल का। डिसीजन के लिए हम लोग डायमंड का यूज करेंगे, यानी डायमंड सिंबल। अगर हम ऐसी कोई प्रोग्रामिंग बना रहे हैं जहां पे हमें डिसीजन मेकिंग करना है, डिसीजन करना है, तो हम लोग डायमंड सिंबल का यूज करेंगे। और आफ्टर देन लास्ट सिंबल आपका एरोज है, यानी लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम। तो एरोज का यूज होता है, ये फ्लो लाइंस होती है, यानी इन सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरोज का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये सिंबल्स हमारे फ्लो चार्ट मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, इन सिंबल्स का यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट का एक एग्जांपल देखेंगे हम। दिस इज एग्जांपल फ्लो चार्ट टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का हमें फ्लो चार्ट देखना है, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट यानी राउंडेड रेक्टेंगल, इसके बाद रीड 25 एरो से कनेक्ट करेंगे, रीड 25। उसके बाद पैरेललोग्राम का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, रीड 35 अगेन पैरेललोग्राम। आफ्टर देन यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे, प्रोडक्ट यानी 25 इंटू 35। आफ्टर देन फिर आपका प्रिंट प्रोडक्ट और उसके बाद स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब आपको कोई भी प्रोग्राम आपको दिया जाए तो उसका फ्लो चार्ट आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिंबल्स पता होने चाहिए कि कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज होगा। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देन माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स देखेंगे, यानी फ्लो चार्ट्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। देन इट हेल्प्स द यूजर टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर। यानी ये आपको क्या हेल्प करता है, यानी ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए। क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू इजीली क्रिएट अ प्रोग्राम। और ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम को आसानी से बनाने में, आसानी से बनाने के लिए हेल्प करता है। इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर द प्रोग्रामर ड्यूरिंग एनालाइजिंग अ प्रोग्राम। यानी ये एक गाइड की तरह, एक कैसा एक्ट करता है, गाइड की तरह होता है, प्रोग्रामर के लिए एक गाइड होता है अपने प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए। इट हेल्प्स इन डिबगिंग द प्रोग्राम। और आपके प्रोग्राम को डिबग करने के लिए यानी एरर चेकिंग के लिए भी ये हेल्प करता है। यानी कौन, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट आपको प्रोग्राम की डिबगिंग करने के लिए, एरर चेकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। देन माय डियर स्टूडेंट्स, हियर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स। तो यानी फ्लो चार्ट से क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। पहला, कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड।
यानी जो कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स होते हैं, बहुत बड़े फ्लो चार्ट्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्रोग्रामर को क्या करने में, समझने में। तो प्रोग्रामर जो होता है वो उसको समझने में उसको आसानी नहीं होती है। सेकंड क्या है, इफ एनी शॉर्ट ऑफ अल्ट्रेशन आर टू बी मेड इन अ फ्लो चार्ट, यानी इसमें क्या होता है कि एनी शॉर्ट, छोटा सा भी अल्ट्रेशन, छोटे से भी चेंजेस जो होते हैं, अगर आप फ्लो चार्ट में चेंजेस कर देते हैं तो क्या होता है, प्रोग्रामर को पूरा प्रोग्राम जो इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता, उसको आसानी से समझ नहीं पाता है। देन माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आपको एल्गोरिथम्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया, फ्लो चार्ट हमने बताया, सिंबल्स बताया हमने फ्लो चार्ट का, और फ्लो चार्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने आपको बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस ऑनलाइन क्लास को एंजॉय किया होगा। देन स्टे सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू।